हरे कृष्णा। जीवन सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली राजनीति की कक्षा में। तो हम लोग अभी तक 10 10 श्लोक पे कल चर्चा की थी। 10 श्लोक तक 11वें से आज चर्चा करेंगे। शिष्य परंपरा का वर्णन करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। 10 श्लोक तक से हुआ था। तो पहला प्रश्न पूछ लिया है। पहला प्रश्न क्या पूछा है? अ, जन कल्याण के लिए सबसे बेस्ट जो चीज है वो क्या है? वो क्या निर्धारित किया है? वो बताइए आप। क्यों क्यों बेस्ट चीज मांगे? क्यों सब कुछ नहीं मांगे? ये भी बता दो, वो भी बता दो। तो उसके बाद अगले श्लोक में बताया क्योंकि कलयुग के लोगों की अ, स्थिति कैसी है। प्रायण अल्पायुष सत्य, इनकी आयु अल्प है। कलोस्मिन् युगे जना और मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ये उपद्रव, ये लक्षण है। प्रायण अल्पायुष, अल्पायु है। और कलाशुन के जना मंदा, ये लोग बहुत क्या बोलते हैं, आलसी लोग हैं। बहुत आलसी लोग हैं। और सुमंद मतयो पथ भ्रष्ट, इनको जो बताने वाले हैं उनको भी कुछ नहीं पता। फिर मंद भाग्य, अभागे, इनका भाग्य भी बहुत कम है। और उपद्रता, यानी हमेशा विचलित रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो ये सब लक्षण बताए हैं। इस कारण से बोले कि आप बस मेन चीज क्या है, सब जन का कल्याण का सबसे बेस्ट क्या है निर्धारित किया हुआ शास्त्र में होते हैं। शास्त्र का मन निचोड़ होते हैं। और भूरिणी भूरि कर्माणि श्रुतव्यानि विभागश अतः साधुत्रय सार समुद्रत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येन आत्मा सुप्रसिद्धति। हम्म। तो फिर क्या बोला? पहला प्रश्न क्या था? जन कल्याण के लिए बेस्ट चीज क्या है वो बताइए। तो दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? अभी फिर लक्षण बता दिए कि हम इसलिए डायरेक्ट मेन चीज पूछ रहे हैं क्योंकि अ, सब कुछ तो नहीं कर पाएंगे। जन कल्याण के लिए सबसे बेस्ट चीज बताओ। अभी रेफरेंस देके फिर क्या बोल रहे हैं? फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। वो क्या पूछा है? शास्त्रों के अनेक विभाग हैं। तो शास्त्रों में मतलब आप क्या समझो? शास्त्र कितना बड़ा है? वेद मतलब ज्ञान। अभी वेद के पहले एक ही था, एक के चार भाग किए। और वो भी क्यों किए चार भाग? किस तरह से एक्चुअली मान लीजिए कैटेगराइज किए कि एक सेक्शन वेदों का ये वाला इसमें दे दिया, एक सेक्शन यहाँ पर दे दिया। इस तरह से चार वेद डाले। और वेद के अंतर्गत भी इतनी सारी चीजें हैं। वेद के अंतर्गत भी चार भाग है: ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषदास एंड संहितास। तो कई सारी संहिता आपने सुना होगा, श्लोक श्लोक संहिता, संहिता, इस तरह की अलग अलग तरह की संहितास हैं। फिर उपनिषद आपने सुना होंगे, 108 मुख्य उपनिषद हैं, है ना। छांदोग्य उपनिषद, कलिसंधन उपनिषद, इस तरह से सो मेनी उपनिषद हैं। कई सारे अरण्य हैं, एंड देन कई सारे ब्राह्मण हैं। इस तरह से चार सेक्शन है। और इसके बाद भी और इतना ही नहीं, इसमें भी और आगे बहुत कुछ है। ईशोपनिषद, एक उपनिषद हम लोग भी पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी हमको उसको में दिए वो ईशोपनिषद। एक और उपनिषद गीतोपनिषद भी, गीता को भी गीतोपनिषद भी कहा जाता है। तो इस तरह से वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसलिए बोले बहुत कुछ है शास्त्र में, बहुत सारा है, कोई छोटा थोड़ी है। शास्त्र कितना बड़ा है। और फिर आयुर्वेद का एक अलग विज्ञान है, फिर एस्ट्रोलॉजी का अलग विज्ञान, फिर कर्मकांड का तो है ही है, कर्मकांड हो गया, फिर ज्ञान कांड हो गया, फिर भक्ति भी हो गया। हाँ। फिर क्या बोलते हैं, विमान शास्त्र हो गया। हाँ, फिर शिल्प शास्त्र हो गया, भगवान की मूर्ति कैसे बनती है उसका एक शिल्प शास्त्र है। विमान शास्त्र, विमान कैसे बनता है उसका एक शास्त्र है। युद्ध विद्या का शास्त्र अलग, शस्त्र विद्या का शास्त्र अलग, अस्त्र विद्या का शास्त्र अलग, तंत्र विद्या अलग। है कितना कितना सब कुछ है। तो इसलिए बोला शास्त्र के अनेक विभाग हैं। शास्त्र में बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन उन सब में अनेक नियमित कर्मों का उल्लेख है। लेकिन उसमें बहुत सारे, हाँ, कोई व्यक्ति चार वर्ण है, ब्राह्मण के चार आश्रम है, चार वर्ण है, उनके भी अलग अलग विभाग बताए गए कि गृहस्थ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ब्रह्मचारी क्या करना चाहिए, सन्यासी क्या करना चाहिए, वानप्रस्थित क्या करना चाहिए, ब्राह्मण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके लक्षण क्या है, वो सब बताया। उसमें फुल डिटेल है, मतलब आप समझ लो, फुल डिटेल, कुछ भी छूटा नहीं है, हर एक चीज है उसमें। हाँ।
और क्या बोलते हैं, क्षत्रिय के लिए क्या है, वैश्य के लिए क्या है, शूद्र के लिए क्या है, फिर पुरुष पुरुष के लिए क्या है, स्त्री के लिए क्या है, अ, अ, पिता के लिए क्या है, सबके सबके कर्तव्य बताए उसमें। तो बहुत सारी चीजें नियमित उल्लेख है, ये भी करना वो भी, क्या क्या करेगा व्यक्ति। तो जिनके विभिन्न प्रभांशों को वर्षों तक अध्ययन करके ही सीखा जाता है, समझ सकता है, लेकिन कई वर्ष लगेंगे अध्ययन करने में कई वर्ष। अतः हे साधु, कृपया आप इन समस्त शास्त्रों का सार चुनकर समस्त जीवों के कल्याण हेतु समझाएं, जिससे उस उद्देश्य से उनके हृदय पूरी तरह तुष्ट हो जाएं। तो क्या है, बहुत कुछ है, लेकिन जो लर्नेड है, जिसने सब पढ़ा है, वो क्या दे सकता है इसका इसेंस। तो पहला प्रश्न था मानव समाज के लिए बेस्ट चीज क्या है वो देना, और दूसरा बताया शास्त्र का मर्म क्या है, शास्त्र का इसेंस क्या है वो दीजिए। ये दो प्रश्न हो गए अभी, दूसरा प्रश्न है ना, ठीक है। पहला प्रश्न क्या था? हाँ, सबसे बेस्ट कल्याण क्या होगा व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो आउट ऑफ कंपटीशन। देखो पहले ही प्रश्न क्या पूछा, लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का बेस्ट कल्याण क्या होगा, वो उसका उत्तर भी कहाँ से देना पड़ेगा, शास्त्र से। और शास्त्र का मर्म क्या है, शास्त्र में बहुत कुछ बताया गया, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कभी ये पालन करता है, कभी ये पालन करता है, कभी ये बाबा के पास, कभी ये बीबी के पास, कभी ये देवी के पास, कभी ये देवता के पास, इधर उधर जाता रहता है। कभी ये एस्ट्रोलॉजी, कभी ये आर्य क्या बोलते हैं, अ, आयुर्वेद के पास, कभी होम्योपैथी के पास, कभी इसके पास उसके पास, अलग अलग पैथी में जाता है ना, कभी एलोपैथी में जाता है व्यक्ति, कभी नेचुरोपैथी में जाता है, हाँ कभी इस तरह से अलग अलग पैथी में जाता है। लेकिन एक पति को भूल जाता है, वही तिरुपति। तो अगर कोई तिरुपति को याद करे तो अलग अलग पैथी का आवश्यकता नहीं। आपको शरीर के लिए है, आत्मा के लिए जो मेन सिद्धांत है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको शरीर के लिए, शरीर एक्सपर्ट जो है उनके पास जाना भी पड़ेगा, नो डाउट। शरीर में कुछ समस्या है तो जाना भी पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला और उसके पहले ही बोल दिया कि हम डायरेक्ट इसेंस क्यों पूछ रहे हैं, बाकी सब क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं आपसे, सिर्फ इसेंस क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि हम, कलयुग के लक्षण बता दिए उन्होंने, एक तो अल्प आयु है, सब कुछ संभव नहीं है हमारे लिए। हाँ, फिर क्या है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलोस में निवेदना, मंद है, मंद आलसी लोग हैं हम, हमसे कुछ होने नहीं वाला है। और मंद सुमंद मतयो, और जिनके पास ज्ञान लेने जाते हैं वो भी मंद गति, उनको भी तो नहीं पता, वो भी तो इसी कलयुग के प्रोडक्ट है, इसलिए वो भी हमको पथभ्रष्ट हो जाते हैं हम लोग। इसलिए कई सारे लोगों को गलत प्रेरणा मिल जाता है, फिर समझता है अरे गड़बड़ मिल गया, फिर कैसा ही जगह आते हैं। फिर मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य, हमारा भाग भी बहुत कम है, इसलिए हमको भक्तों का संग भी बहुत रेयर, विरले ही मिलता है, रियल संत भी बहुत रेयर मिलते हैं। एंड देन भद्रता, और हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। तो फिर क्या बोला तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, आत्मा तथा अथवा स्व को पदार्थ तथा भौतिक तत्वों से पृथक माना जाता है, इसका स्वरूप स्वभावतः आध्यात्मिक है, अतः यह किसी भी परिणाम के भौतिक आयोजनों से तुष्ट नहीं होता। है ना, तो आत्मा जो है ये इस भौतिक संसार में आप कुछ भी करो, इससे संतुष्टि नहीं मिल सकती आत्मा में। संपूर्ण शास्त्र तथा आध्यात्मिक उपदेश इसी आत्मा की तुष्टि के निमित्त है। तो ये मेन उद्देश्य है, बाकी इसको असिस्ट करने के लिए। पर हम क्या करते हैं, असिस्टेंट को हेड बना देते हैं और हेड को बोले बाद में देखते हैं, आप तो हुई। विभिन्न कालों तथा विभिन्न स्थानों में नानाविध जीवों के लिए अनेक प्रकार के उपायों की संस्तुति की जाती है। फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। अब कोई पूछ सकता है प्रभु जी जब इतना कंफ्यूजन क्यों है, हमको मेन चीजें क्यों नहीं दी गई, सिर्फ मेन चीज देते तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। देखो क्यों है ऐसा, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में इंटरेस्टेड है। अगर वो मेन चीज नहीं उठा सकता, कोई अगर हाईएस्ट चीज को नहीं उठा सकता, तो उसके लिए भी तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए उनके लिए भी वो लेवल का दिया, ठीक है आप ये नहीं कर सकते, ये करो, इससे आगे उठोगे आप हमसे। तो लेवल बाय लेवल बहुत सारी चीजें इस तरह से बताई गई है। गीता में भगवान बोलते हैं अगर आप बेस्ट चीज बताते हैं, ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, इस तरह से ग्रेजुअल भगवान ने बताया कि चलो बेस्ट, सबसे पहले तो बेस्ट चीज है, अगर वो नहीं कर सकता कोई उसके लिए नहीं तो ठीक है नीचे वाला करो, वो नहीं तो इन दिस वे ग्रेजुअल आगे बढ़े। ऐसा नहीं होता है तो फिर हतोत्साहित हो जाएगा, अरे ये नहीं कर पा रहा हूँ तो बोले छोड़ दो, रिजेक्ट कर देगा वो। ये हम डिस्कस किए थे, आपको पता हो तो सिक्स सेशन के अंदर। बट एनीवे, फलस्वरूप प्रामाणिक शास्त्रों की संख्या अनगिनत है। इन शास्त्रों में विभिन्न विधियों तथा नियमित कर्मों का विधान है। इस कली काल में सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए दे अवेयर कि बाबा हम हमसे भी नहीं हो रहा है, मतलब हम वो समझ गए थे कि कलयुग के लोग भी बहुत गड़बड़ होने वाले हैं, इनके साथ इनको तो पता ही नहीं क्या करना है। और ये इस स्थिति में तो और समस्या है इनके साथ, इसलिए इनको क्या चीज बताना है, सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज बताना है। तो सामान्य जनता की पतित अवस्था को ध्यान में रखते हुए नैमिषारण्य के मुनियों ने श्री सुत गोस्वामी से अनुरोध किया कि वे इन समस्त शास्त्रों का सार कह सुनाएं, क्योंकि इस युग में पतित आत्माओं के लिए वर्णाश्रम पद्धति में इन विविध शास्त्रों के उपदेशों को पढ़ना तथा
समझ पाना संभव नहीं है। हाँ। मनुष्य को आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए वर्णाश्रम वाले समाज को सर्वोत्कृष्ट संस्था माना जाता था। हाँ, किंतु कलयुग के कारण इन संस्थाओं के विधि विधानों को पूरा कर पाना संभव नहीं रह गया है। न ही साधारण के लिए वर्णाश्रम संस्था द्वारा प्रतिपादित विधि के अनुसार अपने अपने परिवारों से संबंध विच्छेद कर पाना संभव है। सारा परिवेश विरोध से व्याप्त है। इस पर विचार करते हुए यह देखा जा सकता है कि इस युग में सामान्य जनों का आध्यात्मिक उत्थान अत्यंत कठिन है, जिस कारण से मुनियों ने इस विषय को श्री शुद्ध गोस्वामी के समक्ष रखा। उसकी व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। सो तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, शास्त्रों में हर व्यक्ति के लिए सब चीज, हर तरह की चीज बताई गई, पर कुछ लोग अगर उसको समझ नहीं पाते हैं तो क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और समझते हैं कि अरे ये तो इम्प्रैक्टिकल बात है, तो बहुत इसमें तो एक पक्ष को ही बताया गया है, हमको तो हमारे लिए कुछ बताया नहीं गया है, और इसलिए उस शास्त्र को वो जला भी देते हैं। हाँ, और फिर एक और शास्त्र, शास्त्र नहीं है, सो कॉल्ड शास्त्र, जो एक एक भूखंड के एक टुकड़े एक के लिए जो वैलिड है, सिर्फ वहां के लिए वैलिड है, उसको वो बोलते हैं कि ये हाईएस्ट है। हाँ, तो एक वर्ग वो भी है। ऐसे कई वर्ग मिलेंगे आपको, कई तरह के वर्ग मिलेंगे। कुछ बोलते हैं शास्त्र बोले क्या है ये तो ये तो किसी व्यक्ति ने लिखे हुए हैं। इसको नहीं मानते हम, शास्त्र को नहीं मानते कुछ लोग। बुद्धिस्ट लोग, दे विल नॉट एक्सेप्ट द शास्त्र एट ऑल। शास्त्र को, क्योंकि ऑफकोर्स बुद्ध आए थे, वो पर्पस ही वो था, बुद्ध के आने का पर्पस ही वो था। जब आएगा, अगर अलग अगले आने वाले श्लोकों में अगले प्रश्न पूछेंगे और उसके उत्तर में बताएंगे कि कितने भगवान के अलग अलग अवतार। तो हम सुने दशा अवतार, दशा अवतार नहीं है, बहुत सारे अवतार हैं, 6 कैटेगरी के अवतार हैं एक्चुअली। वो भी आएगा वर्णन आगे, तो वो वहाँ पर ही चर्चा करेंगे। तभी आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। तो ये दो प्रश्न हो गए अभी तक, है ना? दो प्रश्न याद है आपको? पहला प्रश्न क्या है? मैं आपको उसकी वर्डिंग पे ले जाता हूँ ताकि आप मिस न कर दें ये प्रश्न। देखो, जब तक व्यक्ति को प्रश्न नहीं पता है तब तक वो उत्तर नहीं जान सकता। मेरे पिताजी हमेशा मुझे, हाँ, मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरे पिताजी हमेशा एक चीज बोलते थे। हम्म, बोलते थे, मैं पढ़ता था, बोलते मेरे को पूछते थे, बोले क्या क्या प्रश्न है? मैंने कहा अरे प्रश्न, अरे व्यक्ति उत्तर सुनता है, प्रश्न पूछ रहे हो? तो बोले प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब तक व्यक्ति प्रश्न नहीं जानता उसको उत्तर जानने की जिज्ञासा नहीं करेगा, और जब तक जिज्ञासा नहीं करेगा सेटिस्फाई नहीं रहेगा। तो इसलिए प्रश्न को क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए प्रश्न करना बहुत जरूरी है। प्रश्न जिसको नहीं आ रहे मतलब वो विचार नहीं कर रहा है। प्रश्न आना चाहिए, प्रश्न स्वाभाविक आना चाहिए, पर ऑफकोर्स प्रश्न के लिए ऐसा नहीं जबरदस्ती का प्रश्न बना के पूछना चाहिए। हाँ, ऐसा जेन्युइन जो है वो पूछना चाहिए। हाँ, प्रश्न, हाँ, ऐसा है कि प्रश्न पूछने को इनकरेज किया गया, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती का प्रश्न पूछना चाहिए कुछ भी दिमाग से कि प्रभु जी ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों। जेन्युइन इंक्वायरी पूछना चाहिए। तो ये दो जो अर्जुन और ये लोग जो हैं, ये ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रश्न बना रहे हैं, दे वर रियली कंसर्न एंड देयरफॉर दे आर गेटिंग द क्वेश्चंस, क्या बोलते हैं, इसलिए वो उनको प्रश्न सही रूप से आ रहे हैं। ऐसा नहीं वो अलग अलग विचार करके कि कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, चीजों को आसान करना है ना? तो क्या है, या आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है? तो जन साधारण के लिए और परम कल्याण, उनका परम कल्याण है, साधारण कल्याण नहीं है ना। साधारण कल्याण करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। परम कल्याण, और दूसरा, दूसरा श्लोक क्या है? शास्त्रों का इसेंस, सार, सार प्रस्तुत करिए। तो अब हम अगले श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, तीसरा प्रश्न आ रहा है। दो प्रश्नों का है, भी तीसरा प्रश्न है ना। सूत जासी भद्रम ते भगवान सात्वताम पते देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। हे सुत गोस्वामी, आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए? ये तीसरा प्रश्न है यहाँ पे। ये ऑल्दो ये प्रेजेंट नहीं हो रहा है कि प्रश्न है, लेकिन देखो क्या है। आप जानते कि पूर्ण, आप जानते हो इसलिए हमको बताओ। और आप देखो यहाँ पर सीधा प्रश्न क्या पूछे, और अवतारों का नहीं पूछे हैं वो, सीधा एक अवतार डायरेक्ट फोकस कर दिया। किस पर? सीधा कृष्ण पे, सीधा कृष्ण पे फोकस कर दी वो, कि आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए, क्या उद्देश्य था उनके आने का। व्हाट्स द सीक्रेट बिहाइंड अपीयरेंस ऑफ कृष्णा फ्रॉम द womb of
देवकी एज ए सन ऑफ वसुदेव। तो भगवान का अर्थ है सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्यों, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा तपस्या के नियंता हैं। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। यद्यपि ईश्वर सबों पर संभव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण हो से मुनियों को द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। तो वसुदेव और देवकी, ये ऐसा नहीं कि भगवान इनको एक ही बार अवसर दिए अपने पिता बनने का, माता पिता बनने का, 3 बार अवसर दिए। एक बार दिए थे किस रूप में? दशरथ और दशरथ और कौशल्या माता के रूप में। अभी इधर दिए किस रूप में? देवकी और वसुदेव के रूप में। और एक और बार अवसर दिए थे, वो था हाँ हाँ, कौन से ऋषि है वो? हाँ, कश्यप, द्वितीय और कश्यप। ये 3 बार अवसर भगवान प्रदान किए उनको अपने माता पिता बनने का। हम्म। और वो भी ऑफकोर्स बहुत तपस्या के, उन्होंने भक्ति किया इसलिए से। तो भगवान किसी को भी ऐसे ही, अयोग्य व्यक्ति को भगवान कुछ नहीं देते, योग्यता अर्जित करना पड़ता है। अब देखो इस दुनिया में भी अगर आप हो, हर चीज के लिए योग्यता की आवश्यकता है। आपको डॉक्टर बनना है, ये डिग्री करो, आप डॉक्टर बनेंगे। आपको इंजीनियर बनता है, ये डिग्री करो, आप बन जाओगे। एमसीए, कंप्यूटर कंप्यूटर सीखना है, ये। अभी जाओ, आप कोई भी जगह पर जाओ, मेरे को बोले मेरे को सब पता है, तो बोलेंगे डिग्री दिखाओ। भाई भाई डिग्री की क्या जरूरत, मेरे को ज्ञान है ना। नहीं 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 नहीं, आप कौन से अथोराइज्ड ज्ञान है कि नहीं आपको? ऐसा नहीं कोई से भी कोई ज्ञान ले लेगा तो उसको मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कहीं से भी कुछ भी सीख लिया, वो अथोराइज्ड व्यक्ति नहीं है। उसको एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर परंपरा में आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, हम मानते हैं अरे ये साधु को भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान दे रहे हैं, तो ये भी प्रामाणिक है। एक बात हमको समझना पड़ेगा, सिद्धि, हाँ, और ये बाकी चीजें कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है अलग अलग माध्यमों को अपना के। शास्त्रों में अलग अलग चीजों का वर्णन है, तो उसको प्राप्त कर सकता है। पर भक्ति नहीं कर सकता है। भक्ति के लिए, भक्ति भक्ति से ही आती है। भक्ति सिर्फ और सिर्फ भक्ति से आती है, और कहीं से नहीं आ सकती। जैसे पैसे से पैसा आता है, पैसे से पैसा बनता है, हाँ, भक्ति से भक्ति आता है। ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट समझना। तो जब तक आप भक्तों का संग नहीं करोगे, भक्ति नहीं आ सकता। जब तक आप भक्ति स्वीकार नहीं करोगे, भक्ति करोगे नहीं, तब तक भक्ति आएगा नहीं। हाँ, साधु, गुरु, वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा से उस वो बीज मिल सकता है आपको। पर आपको वो बीज को क्या करना पड़ेगा? हाँ, उसको आपको फ्रक्टिफाई करना पड़ेगा, सिंचन करना पड़ेगा, तब वो बीज बढ़ेगा। हाँ। सो देयरफॉर यहाँ पर तीसरा प्रश्न भी आ गया क्या? भगवान वसुदेव और देवकी के गर्भ से कृष्ण जो है वो क्यों आए, इस दुनिया में क्यों आए, क्या उद्देश्य था उनका? 3 प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। तन्ना शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यांगानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सुद गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय, ये चौथा प्रश्न है। देखो यहाँ, अब देख, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई व्यक्ति डायरेक्टली श्लोक पढ़ेगा, वो समझ नहीं पाएगा इसमें क्या पूछा गया है। लेकिन अब मैं आपको क्लियर करता हूँ, मतलब ये पढ़ने के बाद, कि हमारे आचार्यों का क्या योगदान है, हमारे लिए क्या योगदान, कितना बड़ा योगदान है। हे सुद गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वाचन, श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही मनुष्य का उत्कर्ष होता है। यहाँ पर यह वर्णन नहीं कौन से अवतार, भगवान के 6 तरह के अवतार होते हैं। भगवान के 6 कैटेगरीज के अवतार होते हैं, 6 तरह के अवतार होते हैं। उसके अंतर्गत फिर अलग अलग अवतार होते हैं। ठीक है ना? 6 तरह के अवतार कौन कौन से भगवान के? पहले होते हैं पुरुषावतार। पुरुषावतार मतलब क्या होता है? इस प्रकृति में पुरुष तो भगवान ही, तो भगवान अपने आप को किस तरह से 3 रूप में विभक्त किए हैं, उसको बोलते हैं पुरुषावतार। ये कौन है? ये 3 विष्णु हैं। कौन कौन है? हाँ, तो कारणोदक्षाय विष्णु, जया, उनको महाविष्णु भी कहते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु या महाविष्णु। तो कारणोदक्षाय विष्णु कहाँ है? कारण समुद्र में लेटे हुए, कैजुअल ओशन बोलते हैं उसको, कारण समुद्र।
फिर गर्भोदक्षाई विष्णु दूसरे, गर्भोदक्षाई विष्णु कहाँ लेटे हुए हैं? गर्भोदक्षाई गर्भोदक सागर में लेटे हुए हैं। और एक और विष्णु है जिनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये कहाँ लेटे हुए हैं? ये लेटे हैं क्षीर सागर में। तो बोले भगवान लेटते हैं, हाँ भगवान को क्या काम है? लेटे हुए हैं, पुरुष अवतार के रूप में। और वो योग निद्रा से ही सब होता है उनकी। हाँ, उनकी योग निद्रा हमारे सोने जैसा नहीं होता है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। हम जैसा सो जाते हैं, ऐसा नहीं है भगवान का। भगवान वो निद्रा में भी क्या करते हैं और उनके तत्वों पर विचरण करते हैं, क्योंकि वो बहुत डीप है भगवान। तो ये तीन विष्णु हैं, ये पुरुष अवतार है ना। उसके बाद आते हैं एक एक तरह के अवतार होते हैं जिनको कहते हैं गुणा अवतार। ये बहुत फेमस है, ये आप सब जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रकृति के तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको संभालने के लिए एक एक भगवान के तीन अवतार हैं। कौन कौन? भगवान विष्णु सत्वगुण संभालते हैं, हाँ शिव जी तमोगुण को संभालते हैं, और ब्रह्मा जी रजोगुण को संभालते हैं। पर हमको एक बात यहाँ पर समझना पड़ेगा, ऑल्दो ये सब संभालते हैं लेकिन ये इनसे प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। अगर ये इससे प्रभावित हो जाएंगे तो फिर संभालेंगे कैसे उसको, है ना। तो इसलिए ये इनसे प्रभावित नहीं है। अभी क्या ये जो तीन गुण है ना, ये आप अभी क्या ये हर जीवात्मा के अंदर ये तीनों गुण पाए जाते हैं। पर किसी के अंदर कोई सा गुण प्रधान होता है, सत्वगुण किसी के अंदर कभी प्रधान होता है, किसी के अंदर। तो इसमें भी कैटेगरीज अलग अलग है। जो देवतागण है इनके अंदर सत्वगुण प्रधान होता है, रजोगुण और तमोगुण भी है, पर सत्वगुण प्रधान होता है, इसलिए दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कभी कभी। लेकिन क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण भी इसलिए कभी कभी वो बढ़ जाता है, तो इसलिए भगवान को भूल जाता है। जो इंसान है हम लोग, हमारे अंदर रजोगुण प्रधान है, इसलिए हमारे अंदर कर्म का भाव ज्यादा है। इसलिए लोग दुनिया में देखो कर्म करना है, कर्म करना है, कर्म करना है। रजोगुण मतलब कुछ तो पाने की इच्छा है इसको, इसलिए ऐसा। और तीसरा तमोगुण। तमोगुण जो है ये जानवरों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तमोगुण में आते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि इनमें सत्वगुण रजोगुण नहीं होता है, इनमें भी होता है लेकिन वो कम है, और ये तमोगुण ज्यादा है। तो दिस इज व्हाट। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर भी ये तीनों गुण है, तो कभी कभी अलग अलग समय पर अलग अलग गुण के प्रभाव से व्यक्ति अलग अलग काम करता है। जैसे कुछ क्रिएशन करना है तो रजोगुण की आवश्यकता है, जब तक रजोगुण नहीं आएगा तब तक कुछ व्यक्ति कुछ बन नहीं पाएगा। तो होता ना, मुझे कुछ करके दिखाना, ये रजोगुण का लक्षण है। हाँ। या जो अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन है वो भी रजोगुण का। अभी आप देख सकते हो, रावण महापंडित प्रकांड पंडित सब कुछ जानने वाला था, लेकिन देखो इंसान कितना खतरनाक है, क्योंकि वो रजोगुण बहुत प्रधान। इसलिए उसने जैसे ही शूर्पणखा आई, हाँ, और शूर्पणखा ने थोड़ा सीता माता का वर्णन किया, उसके अंदर क्या आया? भोगने का इच्छा है सीता माता। यद्यपि प्रकांड पंडित है लेकिन फिर भी भाव आ गया। तो सोचो, ज्ञान ऐसा मत सोचना कि सत्वगुण में अगर है तो हम बच जाएंगे, नहीं। वी हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णाज लोटस फीट, तब जाके कोई बच सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो आकर्षण तो रहेगा। अब रजोगुण प्रधान है आपके अंदर, तो वो आकर्षण तो स्वाभाविक रहेगा। कोई व्यक्ति बोले कि, एक व्यक्ति आया प्रभुपाद के पास, बोले भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के पास आया कि श्रील प्रभुपाद के पास आया, बोले प्रभुपाद मुझे मुझे स्त्रियों के प्रति कोई आकर्षण नहीं। प्रभुपाद बोले डॉक्टर को दिखा भाई, कुछ गड़बड़ है, यू आर नॉट नेचुरल, यू आर अननेचुरल एक्चुअली। तो देयरफॉर दैट शुड बी देयर, दैट इज देयर, क्योंकि इस संसार को बनाया है इसलिए। वो अट्रैक्शन क्वाइट नेचुरल है। सो देयरफॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। बट ऑफ कोर्स उसको आपको भगवान की सेवा में लगे रहेंगे तो देन इट विल नॉट अफेक्ट यू मच, क्योंकि अल्टीमेटली आप एक्सटर्नली बच नहीं पाओगे लंबा समय। अभी आज के समय में यूथ में यही बहुत बड़ा समस्या है, एंड देयरफॉर दे आर सो मच इन्वॉल्वड इन masturbation एंड दिस ऑल थिंग्स, illicit relations एंड ऑल। देयरफॉर क्यों ऐसा है? क्योंकि वो संसार मैथुनागार है। बट वी हैव टू, जब तक वो भगवान के चरण कमल को पकड़ के नहीं रखेंगे, साधु गुरु वैष्णवों के वाणी को पकड़ के नहीं रखेंगे, तब तक व्यक्ति फंसने वाला है। एंड दे आर वेरी सीवियर डिजीज एक्चुअली। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ नशा ओनली। व्यक्ति जब जाता है तो बहुत मुश्किल है से बचना, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही बच के रहना पड़ता है। और इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है, क्या करना है, विषय वनी बर्तन नहीं, सॉरी, हाँ, निराश से रही ना, रसो वर्जन रसो पश्य परम दृष्टवा नहीं पड़ता। जब तक कोई हायर टेस्ट डेवलप नहीं करेगा, जब तक ऊंचा नशा नहीं पकड़ेगा, तब तक ही निचला नशा नहीं छोड़ पाएगा। एंड देयरफॉर प्रभुपाद वाज ग्रेट, क्योंकि उन्होंने उनको सबसे ऊंचा नशा दिया, भक्ति का नशा। एंड देयरफॉर वो सब कुछ छोड़ पाए, और वही सिद्धांत है। लेकिन ऑफ कोर्स ये तो हाईएस्ट प्रिंसिपल है, पर इसके अलावा भी हमको चीजें करना पड़ती है कुछ। हाँ, जैसे अवॉइड करना है स्त्री संग ज्यादा से ज्यादा, जो ब्रह्मचर्य रहना चाहते हैं। तो इसी तरह से स्त्रियों को भी पुरुष संग अवॉइड करना चाहिए। जो तो देयरफॉर सम थिंग्स आर देयर, सम रूल्स आर देयर, वो भी पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये अवतार, तो दूसरे तरह के अवतार कौन से हो गए? गुण अवतार। तीसरे तरह के अवतार होते हैं मनवंतर अवतार। एक एक मनवंतर, मनवंतर क्या होता है?
ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसमें कई सारे क्या बोलते हैं, मनु आते हैं, कई सारे मनु जाते हैं। कितने आते हैं? 14 मनवंतर होते हैं। तो एक मनु का एक समय है, एक अवधि है, और उस मनवंतर में भगवान का एक विशेष अवतार होता है। हाँ, वैसे करके भगवान के, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 अवतार आते हैं, मनवंतर अवतार कहते हैं। अलग अलग मनवंतर में अलग अलग मनवंतर यानी मनु होते हैं, जो एक एक समय का शासन काल होता है उनका, उसको संभालते हैं। और उस बीच में भगवान का एक अवतार होता है। और उसके बाद इसको बाद में और कभी चर्चा करेंगे, फिर शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है। एंड देन चौथा, लीला अवतार। भगवान जो अलग अलग लीलाएं करते हैं, वो उनकी, वो अवतार, जैसे लीला कौन कौन सी, भगवान रामचंद्र, भगवान कृष्णचंद्र, ये सब लीला अवतार के अंतर्गत। एंड देन पांचवा अवतार होता है भगवान का, जिसको कहते हैं मनवंतर अवतार। मनवंतर यानी सॉरी, मनवंतर हो गया, शक्त्यावेश अवतार, जिसमें भगवान शक्ति का आवेश करते हैं, यानी वो जीवात्मा ही होती है लेकिन शक्ति का आवेश करके वो ऐसे हरक्यूलियन टास्क जो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता वो करते हैं। जैसे नारद मुनि, जैसे शिल प्रभुपाद को भी आप कह सकते हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट इवन, व्यासदेव, शास्त्र लिखने के लिए वो शक्ति वेश अवतार, ये सब जीवात्मा है। लेकिन इनको भगवान ने वो विशेष शक्ति प्रदान किया है, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड शक्त्यावेश अवतार, जिसमें भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं। और एक और अवतार छूट गया, कौन सा? एक और अवतार छूट गया, कौन सा? हाँ, लीला अवतार, गुणावतार, मनवंतर अवतार, पुरुषावतार, एक अवतार कौन सा छूट गया? शक्त्यावेश हो गया, एंड वन वाज लेफ्ट। गुणावतार भी हो गया ना, मनवंतर हो गया, लीला अवतार हो गया, ऑलमोस्ट सब हो गया। एक क्या था? विच वन? हाँ, युग अवतार, यस। तो 4 युग हैं, एक एक युग में भगवान, एक एक युग के एक एक भगवान है। तो ये युग अवतार, तो 4 युग हैं, चारों के एक एक अवतार होते हैं। तो इस तरह से भगवान 6 कैटेगरीज के अवतार है, और इसके अंतर्गत भी आएंगे ढेर सारे, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पर वो सबका नहीं पूछ रहे हैं, किसका सीधा पूछ रहे हैं? सिर्फ एक अवतार। तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर अवतार के बारे में जानना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर नहीं है ये कौन से अवतार का पूछ रहे हैं। ये हमारे आचार्य गण हमको रिवील करते हैं, इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा ही है। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश को श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई है। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान, हाँ, तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान्य आचार्यों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं, वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है। अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सुत गोस्वामी तथा नैमिषारण्य के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि श्रील सुत गोस्वामी श्रील व्यासदेव की परंपरा के हैं, और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं, जो सत्य जानने के लिए लालयित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव तथा तिरोभान या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि उन लोगों के जानने योग्य हैं जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। तो 3 प्रश्न हो गए ना? कितने, सॉरी, हाँ, 3 प्रश्न हो गए। हाँ, 4 प्रश्न हो गए, एक्चुअली 4 प्रश्न हो गए। हाँ, पहला प्रश्न क्या था? मानव समाज का परम कल्याण करने के लिए क्या निर्धारित किया गया, वो बताइए। दूसरा, शास्त्रों का सार बताइए। तीसरा, भगवान कृष्ण किस उद्देश्य से देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लिए। और चौथा, भगवान के अवतारों का वर्णन करिए। तो 4 प्रश्नों भी, 2 प्रश्न और बचे हैं। लेकिन उसके पहले एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है। ये श्लोक एकदम अमेजिंग श्लोक है, बहुत अद्भुत श्लोक है ये। इसको हम कल चर्चा करेंगे पूरा, एक शायद एक श्लोक में एक लेक्चर लग जाएगा, क्योंकि बहुत अमेजिंग और बहुत अद्भुत श्लोक है ये। नाम के ऊपर, अभी देखो, पहले इस स्कंद में नाम के ऊपर बता दिया, और नाम कितना खतरनाक है, भगवान कितना शक्तिशाली है। उसके ऊपर आपन्ना संस्थितिम घोराम यन्नाम विवशो गणन तत्ता सद्यो विमुच्येत यद भेति स्वयं भोयम। हाँ, भगवान का नाम लेने से क्या होता है? जो भय पर्सोनिफाइड है, फियर के जो डर 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 डराने वाला भी डरता है। तो इसको हम कल चर्चा करेंगे, अभी यहाँ पर विराम देते हैं। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इन्हीं को कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कुछ बोलना है तो बताइए, अदरवाइज यहाँ पर हम विराम देंगे फिर।
बट उसके पहले थैंक यू एवरीवन। अमित प्रभु, अंशिका माता जी, कनिका माता जी, नम्रता माता जी, निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, रियलमी वन, संचित प्रभु, संगीता माता जी, शरद प्रभु जी, श्रीदामा प्रभु, शुभम, काशी प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनीता, कला माता जी। थैंक यू एवरीवन। तो किन्हीं को कोई प्रश्न है तो बताइए, अदरवाइज विल एंड हियर। ठीक, यहाँ पर हम विराम देते हैं। शाम को गीता क्लास रहेगा, 8:30 से मिलेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू। शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौतम हरे कृष्ण।